हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जब भी कभी 376 या वर्तमान समय में धारा 64 बीएनएस की एफआईआर आपके खिलाफ हो जाए और एफआईआर होने के बाद आपको पता भी चल जाए कि मेरे खिलाफ ये एफआईआर हो गई है, आपके पास एफआईआर की कॉपी भी आ गई है, तो देखिए कभी भी इस तरह के मामले में जब थाने पर पुलिस बुलाए कि आ जाओ भैया तुम्हारे खिलाफ ये एफआईआर हुई है, इस तरह का मुकदमा हुआ है और आपको मालूम है कि आप अपराधी नहीं हैं, और आपको यह जब मालूम है कि आप अपराधी नहीं हैं, इस वजह से आप थाने से डर नहीं रहे हैं, थाने पे जाने से भी बिल्कुल डर आपको नहीं लग रहा है, लेकिन ये बेवकूफ़ी आप मत करना कि बस पुलिस बुलाए और आप थाने पे चले जाओ। क्योंकि धारा 64 बीएनएस या रेप केस की अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है तो चाहे आप आरोपी हों न हो, आप दोषी हों न हो, आपने यह अपराध किया हो या ना किया हो, ये बाद का विषय है, यह जांच का विषय है। ये जेल जाने के बाद तय होगा कि आप अपराधी हैं या नहीं, आपने अपराध किया या नहीं, वो ट्रायल का मैटर है। लेकिन अगर पुलिस ने आपको बुलाया और आप पुलिस के पास चले गए, थाने पे चले गए, तो फिर आप बच के आओगे नहीं, सीधे पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी और वहीं से आपको जेल भेज देगी। आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया, केवल मैं बात करने के लिए गया था या पुलिस ने मुझे बात करने के लिए बुलाया था और जेल भेज दिया। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए बुला रही है पुलिस। यहाँ तक कि अगर आपको शक है कि मेरे खिलाफ 376 के लिए एप्लीकेशन दिया गया है और आपको नहीं जानकारी एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, तब पर भी थाने पे आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाएंगे, इन केस मान लीजिए आपके खिलाफ एफआईआर हुई ही हो, तो तुरंत जेल भेजा जाएगा आपको गिरफ्तार करके। तो ऐसी स्थिति में जब गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बिना सोचे समझे आपको थाने पर नहीं जाना चाहिए। पहले आपको इंक्वायरी करा लेनी चाहिए एक अधिवक्ता के माध्यम से कि वास्तव में चल क्या रहा है, मेरे खिलाफ हुआ क्या है, दर्ज क्या है, तब आप थाने पर जा सकते हैं। या फिर तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद का मामला है तो आप थाने पे चले गए, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोड़ ही दिया जाएगा, उसमें आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर आपके खिलाफ संज्ञेय मामलों में, गैर जमानती मामलों में अगर एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज है, 10 साल से अधिक सजा वाली धारा में दर्ज है, 7 साल से अधिक सजा वाली धारा में दर्ज है, देखिए 7 साल से कम या 7 साल तक की धारा है, अगर आपके एफआईआर में जो धाराएं हैं उसमें सजा, तो आप बच सकते हैं जेल जाने से। लेकिन 7 से अगर अधिक है तो आपको थाने पर नहीं जाना चाहिए। अब एक बात और है कि मान लीजिए कि आपको मालूम ही नहीं है कि आपके खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है, छोटी मोटी वाद विवाद लड़ाई झगड़े का मामला है, तो क्या आपको थाने जाना चाहिए? तब तो आप जाएं, एक अपने अधिवक्ता के माध्यम से चले जाएं, अधिवक्ता को साथ लेके चले जाएं। तो क्योंकि वाद विवाद लड़ाई झगड़ा में भी कभी ऐसा होता है कि पुलिस वाले, हालांकि हर पुलिस वाले ऐसा नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम ये करते हैं, पूरे घर को बैठा लेते हैं, फिर बारी बारी से मुद्रा लेके छोड़ते हैं, चाहे गलती आपकी हो चाहे सामने वाले की। और पुलिस का ये काम है कि दोनों पक्षों से एफआईआर दर्ज करने वाले से भी ले लेंगे मुद्रा और जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उससे भी ले लेंगे, यहाँ तक कि समझौता कराने के लिए भी दोनों पक्षों से ले लेंगे। तो सही बात तो यह है कि छोटी मोटी विवाद में भी आपको इस तरह का पैसा बर्बाद करने से अच्छा है आप आपस में ही समझौता कर लो, वो बेहतर है। लेकिन यहाँ 376 की बात हो रही, कभी कभी छोटे मोटे विवाद के कारण भी 376 लगा दिया जाता है, उसमें किसी न किसी को आड़े रखकर आपके ऊपर 376 लगाने की धमकी दी जाती है, प्रेशर बनाया जाता है, कभी कभी विवाद में ही, लड़ाई झगड़े के विवाद में ही 376 अप्लाई भी करा दिया जाता है, जिसमें कि आदमी को नहीं समझ आता है कि मेरे खिलाफ 376 भी लगाया गया होगा, और ऐसी स्थिति में कोई ना कोई जेल भी चला जाता है।
तो अगर FIR हो गई है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या कोई भी मैटर को डिस्कस करना है तो आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह विवाद या आपका सॉल्व हो गया होगा, या इस तरह के विवादों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको समझ आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।